विजयराजे महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। पधारे हुए सभी को जय जिनेन्द्र। पधारे हुए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शुरू करने से पहले अपने ज्ञान पे लगे हुए आवरण को मिटाने का जो हम सभी स्तवन गाते हैं वो एक बार दोहराएंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। क्रमशः समझ जीवनों की 10वां अध्ययन धूमपत्तक धूमपत्तयम अर्थात वृक्ष का पका हुआ पत्ता। वृक्ष का पका हुआ पत्ता, जिस तरह वृक्ष के ऊपर जो पके हुए पत्ते होते हैं, कुछ समय के बाद वो पत्ता वृक्ष से नीचे गिर जाता है, कारण कि वो उस वृक्ष की डाली पे टिकने की क्षमता नहीं रखता है। उसी प्रकार ये जो अपना आयुष्य है वो एक ना एक दिन इस शरीर से छूट जाएगा। तो हमें जो आयुष्य मिली है उस आयुष्य में हमें करना क्या है, उस एक एक क्षण का किस प्रकार हमें उपयोग में लेना है, उसका चिंतन करना है। और उसके लिए ये जो अध्ययन है वो अति हमारे अंदर भाव प्रकट करते हैं कि हमें किस प्रकार हमारे इस जीवन को किस प्रकार जीना है, हमारे इस जीवन को किसके लिए जीना है, हम अब तक क्या करते आए हैं और अभी अब से हमें क्या करना है। ये हमें इस अध्ययन से बहुत गहरा जानकारी मिलने वाली है। इस अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा कि समयम गोयम पमाये, समय मात्र भी प्रमाद ना करे। इनको कहा गौतम स्वामी जो एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करते थे, फिर भी उनको प्रमाद नहीं करने का उपदेश दिया। उपदेश तो उनको दिया, उपदेश तो हमको देना है, हमको दिया है, लेकिन उनके माध्यम से दिया है। जो इतने महापुरुष घनधर भगवान जो एक समय के लिए भी प्रमाद नहीं करते हैं, उनको रखकर अन्य जीवों को ये उपदेश दिया है। इस एक मात्र का समय का भी आपको क्या नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है। तो चलो हम आज ये सीखते हैं कि भगवान ने किस प्रकार गौतम स्वामी को किस प्रकार उपदेश दिया। तो पहली गाथा इस प्रकार है
धुम पत्तये पंडुये जहाँ निवडैराई जननाच्चये एवं मनुयान जीवियम समयम गोयमपमायये धुम पत्तये पंडुये जहाँ निवडैराई जननाच्चये एवं मनुयान जीवियम समयम गोयमपमायये जहाँ जैसे राई घनाना अच्छाई रात्रि समूह के बीत जाने पर पंडुये धूम पत्ते वृक्ष का पका हुआ पत्ता निवडई गिर जाता है एवं इसी प्रकार मनुयान जीवियम मनुष्य का जीवन एक भी एक दिन समाप्त हो जाता है अतः हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इसमें क्या बताया गया है? राही घनाना अच्छा है रात्रि समूह के बीत जाने पर। रात्रि समूह का मतलब ये होता है दिन अनेक दिन और अनेक रात को जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं रात्रि समूह। तो जिस प्रकार वृक्ष में जो पत्ता पहले हरा हरा होता है, हरा होने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर पीलापन आता है, फिर पूरा पत्ता पीला हो जाता है, फिर उसको कोई तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप नीचे गिर जाता है। मतलब उसके अंदर के जितने भी जीव है, उसके अंदर में जितने भी जीव रहे हुए हैं, उन सबका काल धर्म हो चुका है और वो नीचे गिर गया है। वो अब सचित से अचित हो गया है, अब उसके अंदर कोई भी जीव नहीं रहा। उसी प्रकार हमारा भी जीवन एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही है। या संपूर्ण आयु जो आज का सर्वश्रेष्ठ आयु 100 वर्ष की दी गई है, तो कोई व्यक्ति 100 वर्ष या उसके उपरांत जाजेरी मतलब 100 का 105 110 120 इतने वर्ष जीने के बाद फिर वो अपने शरीर को छोड़ता है। कोई 30 कोई 40 कोई 50 एक ना एक दिन उसे भी छोड़ना होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कब ये अपना जीवन इस शरीर को छोड़ने वाला है, हमें ये पता नहीं होता है। तो इसलिए भगवान ने अंत में इस प्रकार कहा है, समयम गोयमो पमाये, ये मनुष्य जीवन एक ना एक दिन इस मनुष्य जीवन को भी समाप्त होना है। तो एक क्षण मात्र का भी प्रमाद ना करे। एक क्षण मतलब एक समय, एक समय की क्या परिभाषा है? तो अगर हम अपनी पलक जब झपकाते हैं, जब अपनी पलक झपकाते हैं तो असंख्यात समय निकल जाता है, असंख्यात समय निकल जाता है। तो वो इतना माइन्यूट है एक समय, उस एक समय का भी प्रमाद नहीं करने का जो उपदेश भगवान ने दिया है, वो इसलिए दिया गया है कि हमारे ऊपर कर्म इतने चिपके हुए हैं, इतने चिपके हुए हैं कि हमें अनादिकाल से तो इस चक्कर में घूम रहे हैं, और हमारा अनादिकाल ना हो, हम शीघ्र शीघ्र सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएं, शीघ्र शीघ्र इस कर्मों का अंत कर दें। इसलिए एक सन मात्र का भी प्रमाद नहीं करने को भगवान ने हमें उपदेश दिया है। जिस प्रकार वृक्ष पे पका हुआ पत्ता गिर जाता है, उसी प्रकार एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। अगली कथा इस प्रकार है, कुसघे जहाँ उस बिंदुए थोवम चिट्टई लंब मानाए एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मपमायए कुसघे जहाँ उस बिंदुए थोवम चिट्टई लंब मानाए एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मपमायए जहाँ जैसे कुसगे कुश के अग्रभाग नोक पर लंबमान आई टिकी हुई लटकती हुई ओस बिंदु है, ओस की बिंदु थोवम थोड़ी देर चिट्टे ही ठहरती है एवं इसी प्रकार मनुयान जीवियम मनुष्य का जीवन है गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इसमें हर अंत में समयम गोयम पमाये शब्द से संबोधित किया गया है। जिस प्रकार आप कोई भी पत्ते को देखते हैं, जब बहुत ठंडी होती है या बारिश होती है तो उस पत्ते के अग्रभाग में एक छोटी सी बिंदु जैसे पानी की बिंदु जैसे आपको टिमटिमाती हुई दिखाई देगी। तो वो बिंदु
कितने समय तक ठहरती है उधर? अल्प मात्र समय के लिए उस पत्ते के ऊपर वो टिकती है, फिर वो उस पत्ते से गिर जाती है। बस उसी प्रकार हमारा मनुष्य जीवन भी उसी प्रकार है कि अगर पहले आर्य की आयुष्य देखें, पहले आर्य की आयुष्य देखें, कहाँ 1 करोड़ पूर्व का, 84 लाख पूर्व, 1 लाख पूर्व या पूर्वों की आयुष, और आज की आयुष्य देखें तो 100 वर्ष। मतलब उस पत्ते के ऊपर एक बिंदु है, तो वो हमारा आयुष्य भी उस बिंदु की तरह ही है कि वो कब नीचे गिर जाएगा और वो पानी उस पत्ते को छोड़ देगा। उसी प्रकार कब हमारे अंदर में जो आत्मा है वो कब इस शरीर को छोड़ देगी और ये केवल पुद्गल और पुद्गल के रूप में अजीव बनता हुआ रह जाएगा। इसीलिए हमें धर्म कार्य में अपने आप को एक क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करते हुए, जब हमारे अंदर वो क्षमता आ जाए, वो अपनी सोच आ जाए कि हमें अब से धर्म में लगना है, तो जैसे ही वो सोच आ जाती है उसी क्षण से हमें उस धर्म में लग जाना चाहिए, कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुदेव फरमाते हैं पुण्य करने के लिए या अच्छा कार्य के लिए कल के नहीं छोड़े, पाप करने के लिए कल के लिए छोड़े, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। जैसे आज का दिन हुआ, अगर अपन कल के लिए छोड़ देंगे तो कल जब आएगा वो आज बन जाएगा और अगला दिन क्या हो जाएगा, कल। तो पाप कार्य के लिए हम कल के लिए छोड़े और संवर निजरा ऐसे कार्य के लिए, पुण्य बांधने की कार्य के लिए हम कल के लिए कभी नहीं छोड़े, हम उसी क्षण से उसको शुरू कर दें। अन्यथा कब जिस प्रकार उस पत्ते के ऊपर लगी हुई बिंदु गिर जाती है और उस पत्ते से उसका नाता टूट जाता है, उसी प्रकार हमारे मनुष्य जीवन, जो ये अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, वो उस पत्ते के लगे हुए बिंदु के समान ही है। कब ये मनुष्य जीवन, ये आत्मा, जब कब ये इस शरीर से वो आत्मा निकल जाएगी और कल कब हम इस शरीर को छोड़ देंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत, उस समय पछताने से भी क्या होगा? काश मैं धर्म कर लेता, काश मैं कर्म को शेष कर देता। ये काश काश में ही रह जाता है। हमें अगर करना है तो उसी समय करना है, एक मात्र एक सन मात्र का भी हमें प्रमाद नहीं करना। अगली गाथा। इतरी यमी आवे जीवी बहु पचवाया ए विहुनाई रयम पूरे कड़म समयम गोयम पमाय ए इतरी यमी आवे जीवी बहु पचवाया ए विहुनाई रयम पूरे कड़म समयम गोयम पमाय ए। इस प्रकार इतरी यमी आवे, अल्पकालीन आयुष्य में बहुपच्चव आया है, जीवीय है, जीवन बहुत से विघ्न प्रतिवायों से परिपूर्ण है। अतः पूरे कड़म रयम, पूर्वकृत कर्म रज को विहुनाही दूर करे, झाड़ दे। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद ना करे। ये अल्प आयुष जो हमें मिला है, मनुष्य जीवन जो हमें मिली है, वो अनंत अनंत पुण्यवानी जिनकी होती है उनको मनुष्य जन्म मिलता है। तो उससे भी अनंत अनंत पुण्यवानी जब वो होती है, जब वो जैन धर्म के इस पवित्र जिन मार्ग में उसका जन्म होता है, इतनी अनंत अनंत पुण्यवानी करने के बाद हमें ये अल्पकालीन आयुष्य जो प्राप्त हुआ है, उस अल्प आयुष्य में हमें करना क्या है? हमें केवल एक ही कार्य करना है, हमारे ऊपर लगे हुए कर्म को क्या करना है? झाड़ना है, क्लियर करना है, कंप्लीट करना है, और नए कर्मों का भार इकट्ठा नहीं करना है। अनेक विघ्नों से ये अपनी आत्मा फंसी हुई है, कोई राग में फंसा हुआ है, कोई द्वेष में फंसा हुआ है, कोई क्रोध में फंसा हुआ है, कोई परिग्रह में फंसा हुआ है, क्योंकि
अनंत काल का जो हमारे अंदर शिक्षाएं हैं, अनंत काल की जो हमारे अंदर भरी हुई शिक्षा है, वो एक जट में निकलना संभव कम होती है। लेकिन कोई घरेलू आत्मा ऐसी होती है जो इन सब को पछाड़ कर अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाती है और संयम मार्ग में अपने आप को खड़ा करती है। हम संयमी नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को एक सीमित रख कर सकते हैं। एक सीमा हमारे चारों तरफ बांध के रख सकते हैं, ताकि नए कर्म का एंट्री नहीं हो। आश्रव को रोकना होगा। कैसे? संवर्ग की दीवारें बना के, तप तप एवं संयम की दीवार बना के हम अपनी आत्मा को आश्रव रूपी कर्म को अंदर आने से रोक पाएंगे। तो पूर्वकृत कर्म को तोड़ना एवं जाड़ना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए इस जीवन का। जितना जितना हम कर सकते हैं अपने शक्ति के अनुरूप, उतना तो हमको करना ही है। क्योंकि ये जैन धर्म वापस मिलना इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने चक्रवर्ती से ये प्रतिज्ञा मांगी कि मुझे हर एक दिन हर एक दिन एक एक घर में मुझे भोजन कराया जाए, और भोजन करने के बाद एक सोने का सिक्का मिला जाए। तो चक्रवर्ती ने कहा कि इतना कम क्यों मांग रहा, कि मुझे तो इतना तृप्त है, बस इतना चाहिए। तो चक्रवर्ती सबसे पहले अपने घर पे भोजन कर, फिर अपने रानियों के महलों में, फिर सेना के परिवारों में, फिर वापस ऐसे करते 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 भोजन कराता गया। अगर उस व्यक्ति को वापस चक्रवर्ती के घर पे भोजन कराना है, तो उसके जीवन में दोबारा चांस नहीं है। मान लो वो दोबारा चांस भी हो जाए, उसकी आयुष इतनी लंबी हो जाए, क्योंकि चक्रवर्ती की जो राज्य की सीमा होती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। एक एक दिन का कंप्लीट करते करते वापस उस चक्रवर्ती के घर पे दोबारा आए, मुश्किल है। लेकिन मनुष्य जीवन तो उससे भी दुर्लभ है। अगर हमें सही कार्य से इस मनुष्य जीवन को सही कार्य से नहीं इस्तेमाल किया, इसको अपने काम भोगों में इसको गवाते रहे, अगर काम भोगों में इसको गवाते रहे, तो वापस ये मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल है। अगर काम भोगों से निवृत्त हो जाए, तो हो सकता है वापस मनुष्य जीवन अगले ही जन्म मिल जाए, और अगले ही जन्म में अपना सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने का चांस भी हो सकता है। काम भोगों में अपने आप को ना रखते हुए हर एक समय को बिना प्रमाद, प्रमाद अर्थात अपनी आत्मा से विस्मृत होना, आत्मा से अलग होना प्रमाद है। केवल आलस्य प्रमाद नहीं है। जो जो कार्य हम अपनी आत्मा के हटकर करते हैं, वो सारे का सारा कार्य प्रमाद। ये बात मतलब हम प्रमाद को आलस्य करके समझते हैं, केवल आलस्य ही प्रमाद नहीं होता है। आप आप कोई भी हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने संसारिक का जो भी कार्य कर रहे हैं, वो भी प्रमाद में गिना जाएगा। क्योंकि उस समय आप अपनी आत्मा के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं। जो भी अपने लिए कर रहे हैं और अपनी आत्मा को छोड़कर जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सारे की सारी चीजें प्रमाद में आती हैं। अगली गाथा। दुर्लभ खलु दुर्लभ दुर्लभे खलु मनुष्य भवे चिर कालेन विसव पाणिनम घाड़ाय विवग कमुनो संयम गोयमपमाय दुर्लभ खलु मनुष्य भवे चिर कालेन विसव पाणिनम घाड़ाय विवग कमुनो समयम गोयमपमाय सब पाणिनम। विश्व के समस्त प्राणियों को चिरकालीन भी, चिरकाल में भी मनुष्य भवे, मनुष्य भव मानव जीवन फलु दुर्लभ, निश्चय ही दुर्लभ है। और कमुनो कर्म को विभाग विपाग घाड़ा घाड़ है। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद ना करें। अब इसमें आपका खुलासा हो गया होगा कि विश्व के जितने भी समस्त प्राणियों को चीर काल में भी
मतलब चिरकाल मतलब लंबा काल, अनंत अवसर पिनी और उपसर पिनी भी बीत जाए, फिर भी वापस इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करना अति मुश्किल होता है। अगर हम क्यों, जब कब ये मुश्किल होता है, जब हम अपने इस अमूल्य समय को किसमें गवा दिया, संसार के रंग रंगों में गवा, इस पांच इंद्रियों के विषयों में हम डूबे रहे, इन विकारों में हम फंसते रहे। उन लोगों के लिए ये गाथा, ये गाथा उन लोगों के लिए होती है कि विश्व के समस्त प्राणियों के लिए भी चीरकाल में भी वापस ये मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है। ये मनुष्य भव मिलना इतना दुर्लभ है कि क्यों, क्योंकि कर्मों का विपाक घाड़ा बांधा हुआ है। इतने कर्म हमने इकट्ठा किए हुए हैं, इतने कर्म हमने इकट्ठा किए हैं, लेकिन अब हम जब इस सुखपूर्वक जिंदगी को जी रहे हैं तो वो कर्म हमको समझ में नहीं आ रहा। जब तक हमारे जीवन में सुख का अनुभव हो रहा है तब तक हमें ये मालूम ही नहीं रहता है। जब दुख का पहाड़ जब गिरेगा तब हमें मालूम होता है कि काश मैं कुछ ऐसा कार्य कर लेता कि मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम इतने सुखपूर्वक जीवन जीते हुए भी हमारे अंदर ये विचार कभी कभी आ जाते हैं, इससे तो अच्छा ये होता कि मैं इस जीवन में आता ही नहीं। इससे तो अच्छा ये होता, मैंने आज दिन तक तुझे इसके लिए पाला कि ये दिन मुझे आज देखने को मिले। हमारे मुंह से ऐसे भी शब्द निकल जाते हैं। उसमें कब, इतने सुख पूर्वक हमारे पास पांच इंद्रिय संपूर्ण है, अच्छे बच्चे हैं, माता पिता हैं, सब है, सब रहते हुए भी कुछ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या कुछ भी छोटे से विषयों में भी हम इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो सोच के देखिए, एक इंद्रिय की जीव की क्या हालत होती होगी, निगोद में रहने वाले जीवों की क्या हालत होती होगी, नरक में रहने वाले जीवों की क्या हालत होती हो, सोच में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम नहीं सोच रहे हैं। अब हम नहीं सोचने के कारण उस समय हमें सोच में पड़ने का समय नहीं मिलेगा। जब सोच होती है तब समय नहीं होता है, और जब समझ में आता है तो, जब समझ में आता है तो उस समय समय अपने हाथ से निकल जाता है। तो जब, अगर अपने पास अभी समझ में आ गया है, अभी से हमें विचार करना है, हमें ये संकल्प लेना है कि अब से मैं जितना हो सके अपने कर्मों को नष्ट करने का जो भी कार्य है, कर्मों को शेक करने का जो कार्य है, उस पर अपना फोकस ज्यादा रखूंगी, अपनी प्रायोरिटी उस चीज पे ज्यादा रखूंगी। हम अब तक धर्म को सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं और संसार के कार्य को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। अब हमें थोड़ा सा रिवर्स करना है, धर्म के कार्य को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है और संसार के कार्य को सेकंड प्रायोरिटी देना है। तब हमारा सीखना, हमारा समझना, इस धर्म के आगमों को पढ़ना हमारे लिए सार्थक होगा। अन्यथा वापस ये मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है। चिरकाल मतलब इतने लंबे समय में वापस इस 84 के चक्कर में घूमना 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 पड़ेगा। फिर कहीं हो, अपनी पुण्यवानी इतनी तेज हो तो वापस ये मनुष्य भाव मिले। उस समय भी अगर वापस हम उस चीज को नहीं समझे तो वापस 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 इस 84 में घूमते ही रहना पड़ेगा। अनंत काल तो हम घूम रहे हैं, फिर भी हमें थकावट महसूस नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम चार समय पांच समय एक साथ कर लें तो हमें थकावट महसूस हो रही है। कितनी बड़ी विडंबना है कि अभी तक हमारे अंदर ये सोच और ये समझ नहीं आई। अब चिरकाल तक मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ बताया है, वो किस प्रकार, तो इस प्रकार बताते हैं। उर्वी कायमय गओ को समझिवो उसम वसे, कालम संकायम समयम गोयम मपमायई।
औकायम इग ओ को समझिवो संवसे कालम संकायम समयम गोयम पमाय कायम इग ओ को समझिवो संवसे कालम संकायम समयम गोयम पमाय वाओ कायम इग ओ को समझिवो संवसे कालम संकायम समयम गोयम पमाय वन सही कायम इगो उपो समझिवो संवसे काल मानत दुरंतम समयम गोयम पमाय उसमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड का डिफरेंस है, बाकी पूरी गाथा अ, एक ही प्रकार की है, बाकी सिर्फ फर्स्ट वर्ड का डिफरेंस है। सबसे पहले पृथ्वी काय, पृथ्वी काय के बारे में बताया गया है। पृथ्वी काय में यज्ञ हो, पृथ्वी काय में गया हुआ उत्पन्न हुआ जीव, उपकोसम उत्कृष्ट, अधिक से अधिक उत्कृष्ट उसका भव, उस काय स्थिति में उसका भव कितना रह सकता है। संकायम कालम, असंख्या काल तक रहता है। पूर्वी काय में अगर, पृथ्वी काय में अगर अपना जन्म हुआ, इस मनुष्य भव में हमें जो कार्य करना था वो नहीं किया, और जो नहीं करना था वो किया, और उसके फलस्वरूप हमारा जन्म अगर पृथ्वी काय में चला गया तो क्या होगा। पृथ्वी काय में गया हुआ जीव वहां पे मरने के बाद वापस पृथ्वी का है, वापस मरने के बाद वापस पृथ्वी का है, वापस मरने के बाद वापस पृथ्वी का है, उसी जगह पे या आसपास में कहीं पे भी, या पूरे 14 राज्यलोक में कहीं पे भी पृथ्वी का के रूप में जन्म लेता है। उत्कृष्ट कितना समय तक, असंख्यात समय, असंख्यात समय, संख्यात की समय कितनी है तो बोलते हैं 294 डिजिट तक तो संख्यात समय होता है। 294 डिजिट के बाद में असंख्यात समय शुरू होता है। 294 डिजिट, वो मैं मतलब सोच के ही चक्कर आता है। वो तो संख्यात है तो असंख्यात समय कितना होता है, वो सोच से ही परे, वो सोच के ही अपने हृदय कांपने लग जाते हैं। तो वो उस पृथ्वी काय में हमें असंख्यात समय तक भव स्थिति, काय स्थिति के रूप में हमें जन्म लेना। भव स्थिति तो उसकी आयुष्य हो गई, उस एक जन्म की आयुष्य हो गई, लेकिन काय स्थिति असंख्यात समय तक उसमें जीवन जिया, वापस मरा, वापस उधर ही जीवन लिया, वापस मरा, वापस जीवन लिया, वापस मरा, उस पृथ्वी काय के अंदर। फिर अगर हमारी अनंत पुण्यवाणी का उदय होगा, हो सकता है हम पृथ्वी काय से बाहर निकल कर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे औकाय मतलब अपकाय अर्थात जल, पानी का जीव। तो पानी का जीव भी उसी प्रकार असंख्यात समय तक उसी पानी के जीव में वहां पे जन्म लिया, वहां मरा, वापस पानी के जीव में, वापस पानी के जीव में, वापस पानी, असंख्यात समय तक वो वहीं पे जन्म मरण करता रहे। उसी प्रकार अग्नि में, उसी प्रकार वायु में, ये चार उस प्रकार मतलब जो स्थावर के जो 5 जीव है उनमें 4 जीव असंख्यात समय के होते हैं, लेकिन अगला सबसे डेंजर और सबसे खतरनाक वनस्पति काय। वनस्पति काय में गया हुआ जीव, उसका क्या होता है तो उसमें बताया है कि उत्कृष्ट दुरंतम अनंत कालम, दुख से समाप्त होने वाले अनंत काल तक रहता है। अनंत काल, संख्यात के समय भी तो हमारी हालत खराब हो जाती है, तो असंख्यात, और असंख्यात के बाद अनंत, अनंत काल, अनंत काल में उसी वनस्पति में हमें जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना। कहते हैं नरक की वेदना से भी अधिक वेदना अगर किसी और में है तो वो होती है वनस्पति काय के अनंत, जैसे पंचरंग की काय, तब लीलन फूलन में जो जीव रहते हैं उस उनकी वेदना नरक के जीवों की वेदना से अधिक गुना होती है। मतलब कैसे, अगर वो मतलब जो इतने छोटे सा जो भाग है, उसके जो छोटा सा भाग है उसमें असंख्यात श्रेणी, असंख्यात श्रेणी में असंख्यात गोले, असंख्यात गोले में असंख्यात शरीर, और उस एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव, इतने में, इतने छोटे से धागे में असंख्यात श्रेणियां, फिर असंख्यात प्रतर, फिर असंख्यात गोले,
फिर असंख्यात गोले में असंख्यात शरीर, फिर एक एक शरीर के अंदर अनंत जीव। इतनी छोटी सी जगह में इतने लोग रहते हैं, तो सोच के देखो कैसे रहते हैं। एक 10 बाई 10 कमरे में अगर एकदम सेटिस्फाइड उनको रहना है, तो 3 जन, चलो 4 जन भी सो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें अगर 100 जन को सुला दिया तो हमें घुटन होना शुरू हो जाए। 1000 जन को, तो कई लोग तो वहीं पे भी अपने काल को छोड़ देते हैं। लाखों करोड़ों अरबों जन को वहां पे रखा दिया तो जीना मुश्किल क्या, वो नरक जैसे लगने लग जाता है। तो सोच के देखिए उस जीवों की क्या हालत होती है, उस निगोद जीवों की क्या हालत होती है, उस जमीन कंद में रहने वाले जीवों की क्या हालत होती है। और उस जगह पे उसको अनंत काल तक वहीं पे जन्मना मरना जन्मना मरना जन्मना मरना चलता रहता है। इतनी बड़ी समय हमें उस जगह पर बिताना है। अगर ऐसा नहीं बिताना चाहते हैं, सबसे सिंपल तरीका, समय मात्र का भी प्रमाद ना करें। अगली गाथा। बे इंद्रिय कायम गो को समझिवो उसम वसे कालम संकीज संयम समयम गोयम वापमाय ए। ते इंद्रिय कायम गो को समझिवो उसम वसे कालम संकीज संयम समयम गोयम वापमाय ए। चौरंदीय कायम इग्गो को समझिवो उसम बसे कालम संकीज सनियम समयम गोयम मपमय पंचंदीय कायम इग्गो उको समझिवो उसम बसे सतठ भवगहनि समयम गोयम मपमय देवे नेरे इय य गो को समझिवो उसम बसे भवगहने समयम गोयम मपमय ए। अब आगे जीव अनंत पुण्यवानी करने के बाद एक इंद्रिय के तोड़कर बेइंद्रिय में प्रवेश करता है। तो बेइंद्रिय में प्रवेश करते हैं तब उनकी काय स्थिति कितनी होती है, तो इस प्रकार बताया गया है। बेइंद्रिय काय में गो हो, 2 इंद्रिय वाले जीव में जन्म लेने वाला जीव उत्कृष्ट उस बेंद्रिय में काल करके वापस बेंद्रिय में, काल करके वापस बेंद्रिय में, तो वो कितने समय तक उस प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। तो भगवान फरमाते हैं संख्यात काल तक, संख्यात काल तक वो बेंद्रिय से वापस बेंद्रिय में, वापस बेंद्रिय में, वापस बेंद्रिय में, वापस बेंद्रिय में, संख्यात काल तक उसी जगह पे वो घूमता रहता है। पर बेंद्रिय के जीव मतलब कोई भी चेंज हो सकता है, लेकिन उसी बेंद्रिय के जीव में अपने जीवन को जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ऐसा ही उसका काल चक्र चलता रहेगा। वापस वैसे ही तेंद्रिय में भी इसी प्रकार, चौरेंद्रिय में भी इसी प्रकार संख्यात काल तक उनको वापस जन्म मरण करता रहना होगा। लेकिन पंचेंद्रिय में कैसा होता है, तो पंचेंद्रिय में बोलते हैं जीव उत्कृष्ट 7 से 8 बार पंचेंद्रिय में अपना जन्म ले सकता है। पंचेंद्रिय में 7 to 8 टाइम्स वापस वो पंचेंद्रिय जीव बन सकता है। यहाँ से काल किया, देव में गया, वापस मनुष्य बना, वापस देव में गया, वापस मनुष्य बना, वापस देव में गया, ऐसे 7 से 8 बार वो। उसके बाद उसको एक जन्म तो वापस किसी और जगह पे जाके वापस वो अगर पंचेंद्रिय में आता है तो वो हो सकता है। लेकिन 7 से 8 बार उत्कृष्ट उतनी बार वो पंचेंद्रिय में अपने आप को जाके आ सकता, जाके आ सकता है। तो देवता और नारकी में कैसे होता है, तो देवता और नारकी में तो ये होता है कि अ, देव में एवं नारकी नारकी में एक ही बार जा सकता है। जो देव में गया हुआ वापस देव नहीं बन सकता है, उसको या तो मनुष्य बनना पड़ेगा या त्रियंश पंचेंद्रिय बनना पड़ेगा। वापस वहां से भले देव बन सकता है, लेकिन देव मर के वापस देव में नहीं उत्पन्न हो सकता है, और देव मर के वापस नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता है, और नरक में रहने वाला जीव वापस नरक में उसी समय अगले ही भव में नहीं जा सकते हैं। तो देव देव में एवं नरक नरक में वापस उत्पन्न नहीं हो सकता, एक ही भव उनका उस प्रकार होता है।
अगली गाथा। एवं भव संसारे संसारहि सुहासुहे हिम कमेहिम जीवोपमाय बहुलो समयम गोयमुपमाय एवं भव संसारे संसारहि सुहासुहे हिम कमेहिम जीवोपमाय बहुलो समयम गोयमुपमाय एवं भव संसारे। इस प्रकार हमने जो अभी तक जो सुना है उसको समझा है, उसके बाद पमाये बहुल प्रमाद की अधिकता वाले जीव सुहासुवेहिम कमेहिम शुभ अशुभ कर्मों के कारण भव संसारी जन्म मरण रूप संसार में संसार ही परिभ्रमण करता है। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। इस प्रमाद के कारण और उस प्रमाद में हमने जिस प्रकार कर्म इकट्ठे किए हैं, शुभ कर्म भी इकट्ठा करते हैं, अशुभ कर्म भी इकट्ठा करते हैं। तो जैसे जैसे हम कर्म इकट्ठा करते हैं और जब हमारा आयुष्य बनता है, उस समय हमारा कौन सा कर्म होता है, उस अनुसार उसके अनुसार हमें अगला भव मिलता रहता है और ये कंटिन्यूशन चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। अगर इसको रोकना है तो एक सिंपल तरीका है कि हे जीव, हे जीव, अब सुधर जा, अब संभल जा, अब रोक दे इस जन्म मरण के लाइन को, इसका एंड कर, सर्कल में मत रहे, स्ट्रेट लाइन खींच और एक डॉट लगा दे, लेकिन सर्कल में आपका कहीं डॉट नहीं है। बस ये यहाँ से मरा, वापस किसी एक सर्कल के किसी भी एक कोने में जन्म लेगा, वापस 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 ये चक्र में घूमता रहता है। तो हे जीव, इस प्रमाद वश में रहकर अपने आप को शुभाशुभ कर्मों के अनुसार इस जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण मत कर। परिभ्रमण करता रहता है किसके कारण? शुभाशुभ कर्म, जैसे अपन कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है, वापस उस जन्म में अपन क्या कर्म करेंगे उसके अनुसार अगला जन्म मिलेगा। ये चक्कर चलता रहेगा तब तक जब तक ये कर्म रूपी अपने आत्मा में चिपका है। जिस दिन ये कर्म अपनी आत्मा से अलग हो जाएगा, जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है और उस फोकस में हमारा पूरा जीवन बीतेगा, तो फिर हो सकता है उसी भाव में हम इसका भेद विज्ञान को समझकर जीव और अजीव को अलग करके अपने शरीर में कार्बन शरीर एवं तेजस शरीर जिस दिन अपने शरीर से छूट जाएंगे उस दिन हमारा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। हमें कर्मों के दलीलों को इकट्ठा नहीं करना है, जो कर्म के दलील हमारे आत्मा में चिपके हुए हैं उसको नष्ट करना है। अगली गाथा। मनुष्यत्व पाकर लद्धून विमानुसत्थानम् आर्यतं पुनराविदुल्लह बहविदसूयामिलेखुया समयं गोयममापमायति लद्धून विमानुसत्थानम् आर्यतं पुनराविदुल्लह बहविदसूयामिलेखुया समयं गोयममापमायति। इस मानव सत्तम मनुष्य जीवन को लधुन भी पाकर भी आरी अथम आर्यत्व पाना पुनरवि दुर्लभा और भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य होकर भी बहुत से लोग दसुयु और म्लेच्छ होते हैं। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करें। हमें पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय तो मिल जाती है, सन्नी पंचेंद्रिय बन जाते हैं, मनुष्य भी हो जाते, लेकिन मनुष्य होने के बाद हमें आर्य क्षेत्र में जन्म लेना अति दुर्लभ है। 101 जो
101 जो मनुष्य है उनमें 15 कर्म भूमि है, और 15 कर्म भूमि मनुष्य में भी भारत क्षेत्र में 32,000 जो देश है उसमें केवल कितने आर्य क्षेत्र है? तो 23 देश ही सिर्फ आर्य क्षेत्र है, बाकी सब अनार्य क्षेत्र है। कोई कोई ऐसी जगह में अपना जन्म लेता है, वहां पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, सही क्या है गलत क्या है पुण्य क्या है। हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में या ऐसे कुछ जंगलों में जो सिर्फ पत्ते पहन के ऐसे वैसे घूमते रहते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता, जो भी मिलता है कोई भी मृग मिलता है उसको काट के, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ना उनको अपनी भाषा समझ में आती है, वो कौन सी भाषा में बात करते हैं। वैसे जगह में भी अगर अपना जन्म हो गया, भले ही अपने पास 5 इंद्रिय भी क्यों ना हो, तो भी उसका कोई फायदा नहीं। हमें ऐसा कार्य करना है कि अगला जन्म भी हम प्राप्त करें तो भगवान महावीर के शासन में ही अपना जन्म हो, और ऐसे घरों में अपना जन्म हो जहाँ पे उसके संस्कार भरे हुए रहते हैं। कहीं कहीं जैनों के घर में ऐसी हालत है कि समश्री के प्रतिक्रमण के दिन भी वो नहीं दिखते हैं, अन्य दिन तो दिखते तो है ही नहीं, आखिरी समश्री के दिन या तो दिख जाएंगे या उसी दिन भी नहीं दिख। कितनी विडंबना है कि हम जैनी होके भी रोज नहीं आ सकते हैं, तो कहते हैं 4 महीना हो, 4 महीना नहीं आ सकते हैं तो बोलो एटलीस्ट 8 दिन तो आओ, 8 दिन नहीं आ सकते तो एटलीस्ट समश्री के दिन तो आके प्रतिबंध कर लो, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो केवल जन्म लेने से हम जैनी नहीं कहलाएंगे। जैनी तब ही कहलाएंगे जब हमारे आचरण में उस जैनी के जो मुख्यत्व है उसका हम फॉलो करेंगे, तब हम वास्तव में जैनी कहलाएंगे। अन्यथा हम जैन धर्म से बैठ के हमारे टैगलाइन में लिख दें कि महेंद्र जैन मेरा नाम है, मैं कोई जैन कहलाने के लायक। मैं जैन तभी कहलाऊंगा जब भगवान महावीर के वचनों पर मेरे को दृढ़ श्रद्धा हो, भगवान महावीर के वचनों के अनुसार मेरा आचरण हो, मेरी भाषा में उतनी मिठास हो, मेरी काया में या मुझे पाप कार्य करने में डर लगता, तो मैं कहीं हो सकता है कि मैं जैनी कहलाने के लायक नेता नहीं। तो 5 इंद्रिय मिलने के बाद भी अगर अपना जन्म इस तरीके के एरिया में या फिर अनार्य क्षेत्र में अपना जन्म हो गया, तो फिर क्या हो? वहां पे भले ही आपको सुख सुविधा मिल जाए या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बस हमारे अंदर केवल कड़वाहट भरी हुई रहती है। मतलब अगर आप जंगलों में जो वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं, उनकी भाषा, उनकी ऐसे उनके रहन सहन सब देखना कैसे होते हैं, वैसे अगर अपना जन्म हुआ तो इतना पुण्यवानी 5 इंद्रियों को मिलने के बावजूद, मन मिलने के बावजूद, मन मिलना बहुत दुर्लभ होता है। मन केवल उसी को मिलता है जो पंचेंद्रिय होता है, वो भी सन्नी पंचेंद्रिय होता है, असन्नी पंचेंद्रिय को भी मन नहीं मिलता है। तो इतने पुण्यवानी के बाद जन्म मिला और वापस उस जगह पे जन्म मिल गया, तो क्या हो? सोचने का विचार। तो हमें, हम कितने लकी इंसान हैं, 5 इंद्रिय मिली, जैनत्व मिला, जैनत्व सुनने को समझाने को आचार्य उपाध्याय साधु सब मिले, सिर्फ आगे का अपना पुरुषार्थ श्रद्धा वो अपने को करनी है। उसके बाद उसके अंदर अपने आप को ढालना है, बस अपने को सिर्फ ये 2 कार्य करना है। बाकी तो हमें जन्म से ही ये सब फ्री में मिल चुका है, बाकी के जो कार्य है वो अपने को करना है। आगे, लधून विहारियतानम अहीन पंचम दिया यहूदुल्लाह विक्रलिम दिया यहूदी सई समयम भूयम मपमाय लधून विहारियतानम
अहीन पंचेन्द्रिय यहुदुल्लाह विकलिंद्रिय यहुदिसई समयम गोयम पमाय। अगली गाथा इस प्रकार है। आर्यतनम, आर्य क्षेत्र हमें मिल गया, पाकर भी अहीन पंच दिया या पांच इंद्रियों की अविकलता या पंचेंद्रिय परिपूर्णता पाना निश्चय ही दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र मिल गया, लेकिन पांच इंद्रिया, इसमें प्राण नहीं रहा तो, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलते ही ये पांच इंद्रिय तो आपको मिलेगा ही, ये कंफर्म है। लेकिन इसके अंदर में जो प्राण होते हैं वो प्राण नहीं मिले तो अंधे हो गए, सुनाई नहीं देता है, बोलना नहीं होता है, हाथ पांव में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लकवा खा गया है, तो विगलिम, विकलेंद्रियता, इंद्रिय विकलता, विकलेंद्रिया, जो बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय को बोलते हैं विकलेंद्रिय, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास पांच इंद्रिय संपूर्ण नहीं होती है, उसको विकलेंद्रिय बोलते हैं। एक इंद्रिय से पांच इंद्रिय, एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय, और उसके बीच में जो भी है वो विकलांग है। बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय को विकलांग के रूप में कहा गया, क्योंकि उनके पास कान नहीं, आंख नहीं। मतलब अगर चौरेंद्रिय होंगे तो कान नहीं होगा, और तेंद्रिय होंगे तो कान और आंख नहीं होगी, और बेंद्रिय होंगे तो कान, आंख और नाक नहीं होगी। तो वो विकलांग के रूप में उसको लिया गया है। तो जैसे अपने पर्यायक्रम बोलते हैं विकलांग मनुष्य है, क्यों? क्योंकि उनके पास किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी के पाँव नहीं होते हैं, किसी की सुनाई नहीं देता है, वो सब विकलांग में आता है। तो बस आर्य क्षेत्र में गया, आर्य क्षेत्र मिलने के बाद मंदबुद्धि होगी तो क्या करेंगे? वो समझ में ही नहीं आएगा। सुनाई नहीं देगा तो क्या करेंगे? हमको समझ में ही नहीं आएगा। दिखाई नहीं देंगे तो हम उसके अंदर कहीं कहीं आचार्यों को, उनके आचरण को देख के अपने अंदर भाव प्रकट हो जाते हैं, हमें भी करना है, हमें भी ऐसा करना है, हमें भी ऐसे जीना है। तो दिखाई नहीं देगा तो ये जो पांच इंद्रिय मिली है उसका सदुपयोग करना है, अन्यथा वो इंद्रिय आगे जाकर हमें कष्ट देने वाली। हमें इसके आंखों के द्वारा हम रंग में फंस गए तो क्या होगा? हम इस आंखों के द्वारा उन साधुओं को देखना है, उनके आचरण को देखना है, आ, उनके आनंद को देखना है कि कितने आनंदित में रहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने संयम को कितने सुंदर तरीके से जीते हैं, उनके चेहरे में क्या मुस्कुराहट होती है। वो मुस्कुराहट हमें करोड़ों रुपए के पलंग पे सोने पे भी नहीं मिलेगी, और वो जमीन पे एक पुट्ठा रख के उसके ऊपर सोते हैं तो उसकी आनंद 5 स्टार होटल के एसी के कमरे में 10 इंच के बेड पे भी सोएंगे तो भी नहीं। तो हमें अपने पांच इंद्रियों को मन करके रखना है, अपने पांच इंद्रियों को सदुपयोग करना है, अच्छी चीजों को सुनना है, और बुरे विचारों को कान में लाने ही नहीं। पांच इंद्रिया में कोई इंद्रिया नहीं मिली तो आर्य क्षेत्र मिलने के बाद भी उसका हम सही प्रकार से सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। अगली बात, अहीन पंचम दियतम पिसे लहे उत्तम उत्तम धम्म सुई दुल्लहा उतिति निसेव ए जने समयम गोयम पमाय ए। अहीन पंचम दियतम पिसे लहे उत्तम धम्म सुई दुल्लहा उतिति निसेव ए जने समयम गोयम पमाय ए। अहीन पंचेंद्रियतम पीसे लहे, अविकलांग पंचेंद्रियता पूर्ण पंचेंद्रिय भी प्राप्त कर ले। अब हमारे पास सब इंद्रियां, और उस इंद्रिय के अंदर प्राण भी मौजूद है। उत्तम धर्म सुयुदुल्लाह, उत्तम धर्म धर्म श्रवण करना पुनः दुर्लभ है। सबसे पहले कौन सा दुर्लभ था? आर्य क्षेत्र में। उसके बाद पांच इंद्रियां संपूर्ण स्वस्थ मिलना। अब क्या बताए हैं? आपको पांच इंद्रिय भी मिल गई, ये दुर्लभ क्या है? जिन धर्म को श्रवण करना,
उन जिन भगवान की वाणी को सुनना वो उससे भी दुर्लभ। कुतिथि निसेवजने, कुतिथियों के उपासक लोग भी देखे जाते हैं, इसलिए हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। कुतिथियों में हम अपने आप को ढाल देते हैं। मनोरंजन, मनोरंजन का जब शब्द आता है, और यहाँ पे तो कोई मनोरंजन नहीं, यहाँ पे तो तप करो, संयम करो, अपने कर्म को निवारण करो, समाहित करो, पोषित करो, प्रतिक्रमण करो, कर्म को खपाओ खपाओ खपाओ। ये ये तपस्या करो, वो तपस्या करो, ये करो। लेकिन अन्य तिथियों में घूमो फिरो, मौज करो, ये पुण्य करो, वो पुण्य करो, ये दान दो, वो दान दो, वो उसी में ही पड़े रहते हैं। कुछ तिथियों में हम अपने आप को इतना ढाल चुके हैं। क्यों? बस एकमात्र लक्ष्य है कि उस देव और उस देवी को प्रसन्न करना, और उसको प्रसन्न करेंगे तो वो देव देवी हमको लाभान्वित कर लेंगे। क्या ये संभव है? कहते हैं समय से पहले और भाग्य के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई भी प्राप्त नहीं होने वाला। तो फिर कर्म सिद्धांत पर विश्वास करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य सही नहीं है। आप किसी को सुख आप किसी की सेवा करके उसको सुख बना, मतलब उसको प्रसन्न करके उसके द्वारा अगर आप सुख की प्राप्ति चाहते हैं, हो सकता है वो मिल भी जाए। हो सकता, आप किसी देव और देवी को प्रसन्न कर लो और वो आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको लाभान्वित कर ले, आपको इतना सारा धन दे दे या आपको खुश कर दे। वो सिर्फ इस भव में हो सकता है। अगले भव में आप क्या, आने वाले भवों में आप क्या, कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कार्य मैं आज कर रहा हूं उसका भविष्य में क्या उसका रिजल्ट है। जब हम भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आधा आधा पाप करना अपने आप रुक जाए, उनको डर लगने जाएगा, उस भविष्य के बारे में चिंतन करेंगे। केक जब खाते हैं उसके अंदर अंडा रहता है, वो लेते हैं, वो बड़ी टेस्टी होती होगी, लेकिन अगर उसका परिणाम को सोचेंगे कि ये पंचेंद्रिय जीव है, उसकी हत्या करेंगे तो हमें नरक का वेदना को सहन करने की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचेंगे तो वो केक के ऊपर हाथ रखने में भी घबराए। तो कोई भी कार्य करने से पहले कुतिथियों में अगर हम विश्वास करेंगे, हो सकता है हमारे यहाँ जो सम्यक्तु प्राप्त हुई है, सम्यक्तु है नहीं है हमें नहीं, हम ये नहीं जानते, सिर्फ केवल ही जानते हैं कि हमारे अंदर सम्यक्तु है कि नहीं। लेकिन ये निश्चय जरूर है, अगर अपन कुतिथियों में फंसे रहेंगे तो हम मिथ्यात्व में जरूर चलेंगे। अगर इसी चक्कर में अपने जीवन को बिताएंगे तो हम मिथ्यात्व में जरूर चले जाएंगे। वो सम्यक्त्व का कार्य है ही नहीं। सम्यक्त्व बनना है तो मतलब जो केवली परूपित दया में धर्म है उस पर दृढ़ विश्वास करना, उस पर दृढ़ श्रद्धा करना, सुदेव सुगुरु सुधर्म पर अटूट विश्वास करना, वही लक्षण है सम्यक्त्व का। तो हमें पांच इंद्रिय मिलने के बाद भी अगर हम इस तरीके के अंदर फंसे हुए हैं तो ये पांच इंद्रियां मिलना भी वेस्ट हो जाए। जो दुर्लभ हीरा, हीरा क्या प्लैटिनम, प्लैटिनम क्या उससे भी बड़ा जो है वो हमें मिला है, ये जैन धर्म। इसके अंदर एक एक शब्द में इतनी गहराई है, अगर वो गहराई को हम समझ ले, हम उस गहराई को छू ले, उस गहराई को अपना ले, अपने भीतर में समा ले,
तो हमारा जीवन कल्याण, शांति एवं शीघ्र शीघ्र मुक्ति होने की संभावना 100% गारंटी। अगली, लब्धो न वि उत्तमं सुईं सधा न पुनरवि दुर्लभ विचक्षण सेव ए जने समयम गोयब बपमय ए। तो आगे बताया था कि धर्म को श्रवण करना अति दुर्लभ है। आप कहीं कहीं देखते होंगे, बच्चा माँ को लेके आता है स्थानक तक, माँ स्थानक के उपाश्रय में उतर मतलब नीचे उतरते हैं और उस उपाश्रय में जाते हैं, और बच्चा वापस यू टर्न करके अपने घर में या अपने व्यापार में या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर चला गया। तो धर्म श्रवण करना मुश्किल है। अब उससे एक कदम अपने आगे बढ़ा दिया, हम अब धर्म श्रवण करने के लिए भी तैयार हैं। आर्य क्षेत्र मिल गया, 5 इंद्रिय मिल गई, अब धर्म श्रवण भी करने लगे। उसके बाद क्या दुर्लभ है, ये हमको समझना। धर्म उत्तम श्रवण रूप श्रुति प्राप्त हो जाने पर भी सदहना, उस सद्धर्म या उसे सुने हुए धर्म पर श्रद्धा होना और भी दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से मिच्छित निसेवजने मिथ्यात्व का सेवन करने में लोग ज्यादा जीते हैं। अतः हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। इतनी बड़ी बात कह रही। क्या गौतम स्वामी मिथ्यात्व में थे? क्या गौतम स्वामी ऐसे ऐसे कार्य करते थे? नहीं, उनको रखकर समस्त जीव योनियों को ये शिक्षा दी गई है। वो तो एक क्षण मात्र, एक क्षण के लिए भी वो प्रमाद नहीं करते थे, तो उतनी उच्च आत्मा थी गौतम स्वामी की। अब हमें ये समझाया गया है कि हमें धर्म को भी सुनने के लिए हम पहुंच गए हैं, लेकिन सुनने के बाद उस पर श्रद्धा बैठना, उस पर विश्वास करना अभी तक नहीं। सुन ली लेकिन विश्वास नहीं हो, वो अंदर नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही ऊपर और ऊपर से ही बाहर निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम मिथ्यात्वी के अंदर इतने फंसे हुए हैं, इस रंग में, इस लोक के अनेक कुतिथि और जो सम्यक्ति को वमन कर दिए हैं, उन लोगों के संपर्क में इतने फंसे हुए हैं, अन्य लोगों के संपर्क में ऐसे फंसे हुए हैं कि ये जिन मार्ग का जो सत्य है, वो सत्य को स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर वो ताकत नहीं रही। इस सत्य को समझने के लिए हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि उस सत्य को पहचाने, उस सत्य को अपनाएं। बस एक टैग सिर्फ है कि माय नेम इज डैश 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 जैन। लेकिन जैन कौन है? जो जिनेश्वर प्रभु की आज्ञा में रहता है वो जैन होता है। क्या हम जिनेश्वर प्रभु की आज्ञा में हैं? बहुत सोचने का विचार। जब इसको चिंतन करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो हमें अपना कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ेगा कि हम अब क्या हैं, क्या थे, क्या है, अब हमें क्या बनना है, अब हमें कैसे बनना है। तो जो मिथ्यात्व में जो जीव को अजीब समझता है, अजीब को जीव समझता है, उस रंग में फंसा हुआ व्यक्ति, तो उसको इस अमूल्य रत्न के बारे में समझ ही नहीं आई। हीरे को लेकर अगर हम फल फूल बाजार में जाएंगे या किसी पत्थर वाले दुकान में जाएंगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि इस हीरे की कीमत क्या है। तो वैसे ही इस जिनवानी का रस क्या है, वो उस मिथ्यात्व को जाके कर पूछेंगे कि ये देखो इस जिनवानी का रस, वो बोलेंगे ये सब झूठ है। लेकिन क्योंकि उसको इस रस के अंदर के
प्राइस को नहीं जानता, इस रस के अंदर छिपे हुए भाव को नहीं पहचानता है। तो हमें सबसे पहले ऐसे हमें अपना सर्कल को चेंज करना। कैसा सर्कल रखना है? ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहीं पे भी कोई भी नहीं कहता है कि आप इनसे नाता छोड़ दो, उनको नाता छोड़ दो। नाता किसी से भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान कहते हैं सबके साथ मैत्री भाव रखना। अगर एक के साथ भी मैत्री भाव नहीं रहा तो आपका मोक्ष का ताला अभी भी लगा हुआ है। तो किसी के साथ संपर्क तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस अति संपर्क नहीं रखने को कह रहे हैं। आपको अपना कैलकुलेशन लगाना है कि किसके साथ अति संपर्क रखना है, किसके साथ संपर्क सिर्फ रखना है। क्योंकि हर एक इंसान के साथ हमारा मैत्री भाव होना अति आवश्यक है, अन्यथा हमारा मोक्ष मार्ग का जो लॉक है वो लॉक ही बना रहेगा, उसकी चाबी हमें मिलेगी नहीं। आगे एक एक गाथा ले लो और हमें हो गया है। एक गाथा और ले लो अगर आप लोग कहे तो, या फिर यहीं पे रोको। धम्मं पीहु सधन्तया दुल्लहया कायेन फासया इह कामगुणैर्मुच्य समयं गोयमपमय ए। धम्मं पीहु सधन्तया दुल्लहया कायेन फासया इह कामगुणैर्मुच्य समयं गोयमपमय ए। ठीक है, था धम्मं पीहु सधन्तया, उत्तम धर्म पर श्रद्धा हो भी जाती है, अब श्रद्धा भी हो गई तो उसके बाद दुर्लभ क्या है? ये बताया गया है, तद अनुरूप काया से स्पर्शन आचरण होना उससे भी अधिक दुर्लभ है। आपको धर्म सुनने को भी मिल गया, उस पर श्रद्धा भी हो गई, अब उसके अनुसार चलना में अपनी काया को उसके अनुसार चलाना, वो उससे भी अधिक दुर्लभ है। मतलब संयम में पराक्रम या पूर्ण श्रावक धर्म, इस प्रकार हमें अपने जीवन को बिताना अति दुर्लभ है। इस संसार में श्रद्धालु भी, बहुत से धर्म श्रद्धालु भी काम गुणे हिम, काम भोगों में मुच्चिया मूर्छित आसक्त है। तो हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। आपको श्रद्धा भी होगी, लेकिन हम ये काम भोग, ये रंग विलास में ऐसे फंसे हुए, ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें सब पता है कि इसके कारण कर्म आते हैं, इसके कारण हाँ भ्रमण बढ़ता है। हमें भगवान महावीर स्वामी के हर एक बात पर दृढ़ श्रद्धा है, सत्य में सच्ची है, सच्ची है, एक भी ऐसा कोई शब्द नहीं है वो झूठ है, सब सत्य सत्य सब जानते हैं। फिर भी जानने के बाद भी, और वो भी मालूम है जब तक हम संयम को अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हम यानी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सब मालूम हो गया। और मोक्ष जाने का एकमात्र रास्ता है संयम, संयम के बिना हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे, सब मालूम हो गया, सब श्रद्धा हो गई, सब हो गया। लेकिन ये काम भोग, ये भ्रांतियां, ये परिग्रह, ये संयोग, ऐसे इसमें फंसे हुए हैं, ऐसे मोह माया में फंसे हुए हैं कि हमें इतना सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हम इन काम भोगों से छोड़ नहीं पा रहे हैं, छूट नहीं पा रहे हैं। चारित्र मौन कर्म ऐसा प्रगाढ़ अपने ऊपर लगा हुआ है कि हम उसे नहीं, उसको पार करना हमारे लिए संभव नहीं हो रहा। तो हमें ऐसा प्रयास करना, ऐसा प्रहार उसके ऊपर डालना है कि हमारा चारित्र चारित्र मोहनीय कर्म का समाप्ति हो और हम संयम में पराक्रम हो, हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। आर्य क्षेत्र मिलना बहुत दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ आज इंद्रिय की प्राप्ति होना, उससे भी ज्यादा दुर्लभ धर्म को श्रवण करना, उससे भी ज्यादा दुर्लभ उस पर श्रद्धा होना, और उससे भी अधिक दुर्लभ संयम में पराक्रम होना। क्योंकि सबका पीछे का कारण क्या, ये काम भोग में हम, इस रूप विलास में हम
इस विकारों में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हम सब कुछ जानते हुए भी हम इन सबको छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो दिन धन्य होगा जिस दिन हमारे अंदर वो तीव्र वैराग्य प्राप्त होगी। वो तीव्र वैराग्य जिस दिन हमारे अंदर प्राप्त होगी, तो ये आने वाले कितने भी भोग विलास होंगे, इन सबको एक झटके में छोड़ेंगे और हम भी एक ना एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। हम सब एक दूसरे के लिए यही प्रार्थना करें कि हम सब एक ना एक दिन जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र मुक्ति की उस अवाबक सुख को हम महसूस करें। कहने में कोई गलती हुई हो तो समायाचना, जिन के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो समायाचना। आज दिन तक पूरे वर्ष में मेरे द्वारा सीखते और सिखाते समय आपसे बहुत कुछ सीखा, और मेरे सिखाते समय किसी प्रकार का भी कोई अपशब्द या कोई भी ऐसा वाक्य मेरे बोलने में आया हो जिससे आपका दिल दुखा हो, तो अंतर मन से आपके कोमल हृदय को अगर मैंने दुखाया तो अंतर मन से मैं आप सभी को हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगता हूँ। आप सभी हमसे, मुझसे बड़े हो और बड़ा मन रख के ये माफ करें। सभी से बहुत बहुत मत कामना करता हूँ। जय जिनेन्द्र।